बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के लेक्चर 11 में आपको वेलकम कहता हूँ। लास्ट लेक्चर में हमने इनहेरिटेंस पे बात की और इस लेक्चर में हम इंशाल्लाह टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस को डिटेल से देखेंगे। लास्ट लेक्चर हमने इस तरह कंक्लूड किया कि बेस क्लास के प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और पब्लिक मेंबर्स में से ओनली प्रोटेक्टेड और पब्लिक मेंबर्स जो इनहेरिट होते हैं। प्राइवेट मेंबर्स जो हैं वो डिराइव्ड क्लास को इनहेरिट नहीं होते। और फिर जनरली हमने ये भी देखा कि प्राइवेट मेंबर्स जो हैं आउट ऑफ क्लास एक्सेसिबल नहीं होते। इसी तरह से प्रोटेक्टेड मेंबर्स जो हैं वो भी आउट ऑफ क्लास एक्सेसिबल नहीं है, जबकि पब्लिक मेंबर्स जो हैं एक्सेसिबल हैं। मीन के अगर प्राइवेट और प्रोटेक्टेड मेंबर्स आपने डिक्लेयर किए हैं तो वो अपनी बेस क्लास से बाहर एक्सेसिबल नहीं होंगे। अगर पब्लिक हैं तो एक्सेसिबल होंगे। और बेस क्लास के प्राइवेट और प्रोटेक्टेड मेंबर्स में से प्रोटेक्टेड मेंबर्स जो हैं वो एक्सेसिबल होंगे डिराइव क्लास में, प्राइवेट नहीं होंगे। अब इन दोनों बातों को अगर मिक्स करके देखें तो हम ये कह सकते हैं कि प्राइवेट मेंबर्स जो हैं वो कहीं भी आउट ऑफ क्लास एक्सेसिबल नहीं होते। जो उसकी ओरिजिनल क्लास है जिसमें वो डिफाइन है उससे बाहर, चाहे डिराइव्ड क्लास हो चाहे कोई अदर क्लास हो, आउटर वर्ल्ड हो, वहाँ पे एक्सेसिबल नहीं है। जबकि पब्लिक मेंबर्स जो हैं दे आर एक्सेसिबल एवरीवेयर। प्रोटेक्टेड मेंबर्स का रवैया जो है, जो बिहेवियर है, वो मिला जुला है। वो आउट ऑफ क्लास एक्सेस हो सकते हैं मगर एक ख़ास कंडीशन के तहत कि एक्सेस करने वाली डिराइव्ड क्लास हो। सो विद इन डिराइव्ड क्लास जो है प्रोटेक्टेड मेंबर्स एक्सेसिबल हैं, आउट ऑफ डिराइव्ड क्लास वो भी एक्सेसिबल नहीं है। सो इस जनरल रूल को पेश नज़र रखते हुए आज के लेक्चर में हम इंशाल्लाह टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस पे बात करेंगे कि जब कोई वेरिएबल इनहेरिट होता है तो आगे फर्दर किसी और क्लास को अगर वही वेरिएबल इनहेरिट हो या कोई मेथड इनहेरिट हो तो फिर उसकी एक्सेस को कैसे कंट्रोल करना है। क्योंकि ये मुमकिन है कि एक बेस क्लास किसी क्लास को डिराइव करे, वो क्लास आगे फर्दर किसी और क्लास को डिराइव करे, लाइक दिस डायग्राम, जो कि बेस क्लास से एक डिराइव्ड क्लास को शो कर रही है और फिर इस डिराइव्ड क्लास से फर्दर एक और क्लास डिराइव्ड हो रही है जिसको हम डिराइव्ड चाइल्ड क्लास कह रहे हैं। तो अब इस केस में प्राइवेट और प्रोटेक्टेड पब्लिक मेंबर्स में से प्रोटेक्टेड और पब्लिक मेंबर्स यहाँ पहुँचेंगे। चूँकि ये प्रोटेक्टेड और पब्लिक मेंबर्स हैं तो इस क्लास के प्राइवेट के अलावा जितने भी मेंबर्स होंगे प्रोटेक्टेड और पब्लिक, वो यहाँ भी विजिबल होंगे। तो डेफिनेटली सिनेरियो जो है वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। किस तरह से कि प्रोटेक्टेड और पब्लिक मेंबर्स की इनहेरिटेंस की वजह से अब ये डिराइव्ड चाइल्ड क्लास इस काबिल हो जाएगी कि यहाँ इस सेकंड लेवल पे बैठ के बेस क्लास के प्रोटेक्टेड और पब्लिक मेंबर्स को एक्सेस कर सके। आई थिंक आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि जब प्रोटेक्टेड और पब्लिक मेंबर्स यहाँ इनहेरिट हो रहे हैं तो ये प्रोटेक्टेड और पब्लिक भी, और इसके अपने जो फर्दर ये कोई और डिक्लेयर करेगी प्रोटेक्टेड और पब्लिक मेंबर्स, वो सारे के सारे ओवरऑल इस चाइल्ड क्लास के लिए, डिराइव्ड चाइल्ड क्लास के लिए एक्सेसिबल होंगे। मीन्स के इसकी एक्सेस में इसके प्रोटेक्टेड और पब्लिक भी होंगे और इसके प्रोटेक्टेड और पब्लिक भी। तो इस तरह से मुमकिन है कि सिनेरियो कुछ यूँ हो कि हम नहीं चाहते कि बेस क्लास के प्रोटेक्टेड और पब्लिक या कोई एक ख़ास टाइप जो है वो यहाँ पे एक्सेसिबल हो। मतलब कि हम अपना एक्सेस कंट्रोल बढ़ाना चाह रहे हैं, हम इस क्लास को ऑथराइज नहीं करना चाह रहे कि इसके कुछ मेंबर्स तक एक्सेस हो। सो उसके लिए फिर इनहेरिटेंस को ज़रा और टाइट करना पड़ेगा, उसके लिए कुछ और रूल्स बनाना पड़ेंगे, और वो रूल्स जो हमारे पास इनहेरिटेंस की टाइप्स की शक्ल में हैं। इनहेरिटेंस की 3 टाइप्स हैं जो प्रीवियस लेक्चर में हमने यूज़ की। पब्लिक इनहेरिटेंस है जो कि जनरली यूज़ की जाती है। इस पब्लिक इनहेरिटेंस का क्या एटीट्यूड है इसको हम एग्जांपल में देख चुके हैं। वही जनरल के इसमें
प्रोटेक्टेड और पब्लिक जो वेरिएबल्स हैं वो एक्सेसिबल होते हैं। फर्दर इसको क्लियर करने के लिए हम अपनी कोड की एग्जांपल लेते हैं। इस कोड में हमारे पास एक r वेरिएबल है जो कि रेडियस है, उसको हम इसी के एक पब्लिक मेथड जो कि सेट r है के ज़रिए सेट कर रहे हैं, और फिर डिराइव्ड क्लास इस बेस क्लास को डिराइव कर रही है और सेकंड डिराइव्ड को एक और क्लास जो है वो डिराइव कर रही है। मींस के अब इसका जो पब्लिक मेथड है हम इस डिराइव क्लास के ज़रिए एक्सेस कर रहे हैं। तो कुछ सिचुएशन यूँ बन रही है कि डिराइव्ड क्लास, डिराइव्ड चाइल्ड जो सेकंड लेवल पे डिराइव्ड क्लास है उसके पास एक गेट आर मेथड है जिसके ज़रिए रेडियस की वैल्यू जो है वो एक्सेस करेगा। डिराइव्ड क्लास के पास अपना कोई मेथड नहीं है, ये सारे के सारे इनहेरिट कर रहा है जितने भी बेस क्लास के हैं। उसमें एक आर वेरिएबल है जिसको हमने प्रोटेक्टेड लिया हुआ है ताकि आगे इनहेरिट हो सके, और एक पब्लिक मेथड है सेट आर जिसको ये एक्सेस कर रहा है। पब्लिक मेथड होने की वजह से चूंकि ये पब्लिक है यहाँ भी विजिबल होगा और यहाँ भी विजिबल होगा, इसलिए इसका ऑब्जेक्ट जो है इस पब्लिक मेथड को एक्सेस कर पाएगा। सो हम अपने कोड में इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं डिराइव्ड चाइल्ड का, और उसके मेथड सेट आर के जरिए जो कि असल में इस बेस क्लास का है इसको एक्सेस करके अपने मेथड यानी गेट आर के जरिए इसकी वैल्यू को प्रिंट करवाएगा। इसकी अगर आउटपुट देखें तो आउटपुट जो हमारे पास 5 आती है। मींस के पब्लिक इनहेरिटेंस के ज़रिए जब हमने इसको पब्लिकली इनहेरिट किया, यहाँ जो पब्लिक इनहेरिटेंस हो रही थी इसके ज़रिए ये एक्सेसिबल हुआ। बट अगर ये पब्लिक इनहेरिटेंस का मोड चेंज करते हैं तो फिर देखते हैं कि क्या होगा। हम इसको ज़रा प्राइवेट बनाते हैं, यहाँ हमने इसको प्राइवेट बना दिया, प्राइवेट। सो अब आप अगर देखें तो इसकी आउटपुट में सब कुछ वही है, बट जस्ट हमने इनहेरिटेंस की टाइप चेंज की है। अब हमें आउटपुट नज़र नहीं आ रही बल्कि एरर आया। एरर क्या है कि सेट आर मेथड इज़ इनएक्सेसिबल। वजह क्या है? सेट आर पहले तो एक्सेस हो रहा था, बट अब प्राइवेट इनहेरिटेंस की वजह से क्या मसला बन गया। रीज़न ये है कि ये इनहेरिटेंस टाइप जो है कंट्रोल करती है कि यहाँ बेस क्लास से इनहेरिट होने वाले मेंबर्स ड्राइव क्लास में किस तरह से अपना बिहेवियर शो करेंगे। चूँकि हमने इनहेरिटेंस प्राइवेट टाइप की यूज़ की है, इसका मतलब ये है कि जितने भी मेंबर्स इनहेरिट होंगे, ज़ाहिर है प्रोटेक्टेड और पब्लिक होंगे, प्राइवेट तो होंगे ही नहीं। ये प्रोटेक्टेड या पब्लिक इनमें से कोई भी हो, वो सारे के सारे यहाँ पे डिराइव्ड बन जाएंगे, सॉरी प्राइवेट बन जाएंगे। अब चूँकि ये प्राइवेट बन चुके हैं तो प्राइवेट आगे इनहेरिट नहीं होते, सो ये मेंबर यहाँ डिराइव्ड चाइल्ड क्लास के पास इनहेरिट ही नहीं हो रहे। इनहेरिट ना होने की वजह से इसका ऑब्जेक्ट जो है वो उनको एक्सेस नहीं कर पा रहा। यही वजह है कि यहाँ हमारे पास एरर आ रहा है कि बेस का जो सेट आर मेथड है दैट इज़ इनएक्सेसिबल। जबकि आपने देखा कि यही जब पब्लिक इनहेरिटेंस थी तो फिर यही मेथड हमें विजिबल था। वंस अगेन मैं इसको दोबारा ज़रा पब्लिक के साथ आपको बता दूं कि पब्लिक अगर करते हैं तो ये एक्सेसिबल है, बट अगर हम प्राइवेट करते हैं तो फिर ये एक्सेसिबल नहीं है। रीज़न मैंने आपको बता दी। रीज़न यही कि इसके जितने भी मेंबर्स इनहेरिट हो रहे हैं जिस टाइप के भी हैं दे ऑल बिकम प्राइवेट, और प्राइवेट मेंबर्स जो हैं आपको पता है वो इनहेरिट नहीं होते, आउट ऑफ क्लास एक्सेसिबल नहीं होते, इनएक्सेसिबल हैं। यही वजह है कि प्राइवेट इनहेरिटेंस में हमें कोई भी मेंबर आगे इनहेरिट होता नज़र नहीं आता। अब अगर ये इस टाइप को प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस में चेंज कर दें तो आप देखेंगे कि पब्लिकली जो हमें वेरिएबल पहले या जो मेथड पहले एक्सेसिबल थे, अब प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस की सूरत में अगेन वो इनएक्सेसिबल हैं। अब इससे क्या हो रहा है? प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस से क्या फ़र्क पड़ रहा है? प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस से
हो ये रहा है कि जितने भी मेंबर्स, जाहिर है प्रोटेक्टेड और पब्लिक इनहेरिटेंस, जितने भी मेंबर्स इनहेरिट हो रहे हैं, जब आप प्रोटेक्टेड टाइप ऑफ इनहेरिटेंस यूज करेंगे, दे ऑल विल बिकम प्रोटेक्टेड, चाहे पब्लिक हो चाहे प्रोटेक्टेड हो। यानी इसमें आर और जो सेट आर हैं, आर प्रोटेक्टेड था, पब्लिक जो है वो सेट आर था। तो अब ये दोनों प्रोटेक्टेड और पब्लिक दोनों ही यहाँ पे प्रोटेक्टेड की सूरत में मिल रहे हैं, यहाँ पे प्रोटेक्टेड बन गए। अब प्रोटेक्टेड जो है यू नो आउट ऑफ क्लास एक्सेसिबल नहीं होते, डिराइव्ड क्लास में एक्सेसिबल हैं बट आउट ऑफ क्लास एक्सेसिबल नहीं है। अब आप इसको डिराइव्ड क्लास में एक्सेस नहीं कर रहे सेट आर को, देखें सेट आर जो है वो डिराइव्ड इसके अंदर तो प्रोटेक्टेड बन चुके हैं ना, तो यहाँ डिराइव्ड क्लास के अंदर आप एक्सेस नहीं कर रहे बल्कि आप एक्सेस कर रहे हैं आउट ऑफ क्लास सेट आर मेथड। इसीलिए सेट आर का प्रॉब्लम दे रहा है कि सेट आर जो है दैट इज इनएक्सेसिबल। तो जब भी आप प्रोटेक्टेड टाइप ऑफ इनहेरिटेंस यूज करेंगे सो उसमें यही चेंज आएगी कि वो तमाम मेथड मेंबर्स को इन फॉर्म ऑफ प्रोटेक्टेड फॉर्म में आगे इनहेरिट करेगा, जिसकी वजह से वो डिराइव्ड क्लास के अंदर तो एक्सेसिबल होंगे, अभी मैं करके दिखाता हूँ, बट आउट ऑफ डिराइव्ड क्लास वो एक्सेसिबल नहीं रहेंगे। अब हम इसको इस पब्लिक मेंबर को अपनी डिराइव्ड क्लास के अंदर ले आते हैं और यहाँ एक्सेस किया। अब इस सिनेरियो में ये सेट आर जो है अब इसके पास पहुंच चुका है, दोनों मेथड इसके हैं, सिर्फ आर जो मेंबर है वो इसके पास है। अब ये अपने डिराइव्ड चाइल्ड क्लास के जरिए सेट आर को कॉल कर रहे हैं, सेट आर को कॉल किया, अब वो रेडियस को एक्सेस कर रहा है, यानी रेडियस यहाँ पे प्रोटेक्टेड था। अब प्रोटेक्टेड मेंबर्स जो है यहाँ तक एक्सेसिबल हैं, क्योंकि प्रोटेक्टेड में मैंने बताया कि जितने भी हैं वो प्रोटेक्टेड बन जाते हैं, जब प्रोटेक्टेड बने तो फिर यहाँ पे एक्सेसिबल हैं। इसका मतलब है कि आर विद इन डिराइव्ड क्लास एक्सेसिबल है। ये डिराइव्ड क्लास चाइल्ड क्लास के अंदर जो सेकंड डिराइव्ड क्लास है उसके अंदर आर एक्सेस हो रहा है। और सेट करने के बाद जब उसको हम रन करते हैं तो हमें आउटपुट मिलती है 5। इट मीन्स के प्रोटेक्टेड टाइप ऑफ इनहेरिटेंस में जितने भी मेंबर्स यहाँ पे मौजूद हैं वो सारे के सारे इन फॉर्म ऑफ प्रोटेक्टेड यहाँ पे इनहेरिट होंगे, और डिराइव्ड चाइल्ड क्लास जो है वो चूँकि प्रोटेक्टेड को एक्सेस कर सकती है कर लेगी, लेकिन आउट ऑफ क्लास एक्सेसिबल नहीं होंगे जो मैंने प्रीवियस एग्जांपल में दिखाया। बट अगर ये प्रोटेक्टेड मेंबर इसका अपना है, चूंकि हमने इसको पब्लिक बना दिया है यहाँ पब्लिक स्कोप के साथ, सो सेट आर इस प्रोटेक्टेड वेरिएबल को बेस क्लास से एक्सेस कर रहा है और पब्लिकली जो है वो यहाँ पे अवेलेबल है। सो आई थिंक कि आपको इनहेरिटेंस की टाइप्स की अच्छी तरह समझ आ गई होगी। इसको समराइज करते हुए हम यूँ कह सकते हैं कि प्राइवेट इनहेरिटेंस में जितने भी मेंबर्स हैं वो सारे प्राइवेट होके इनहेरिट होते हैं, यानी डिराइव्ड क्लास में प्राइवेट बन जाते हैं, इसलिए उससे बाहर एक्सेसिबल नहीं होते। और जो पब्लिक इनहेरिटेंस है उसमें कोई चेंज नहीं होती, प्रोटेक्टेड रहते हैं, पब्लिक रहते हैं, और उनका जो स्कोप है वो सिमिलर रहता है, इसलिए वो एक्सेसिबल होते हैं अकॉर्डिंग टू रूल्स। जबकि प्रोटेक्टेड टाइप ऑफ इनहेरिटेंस में प्रोटेक्टेड और पब्लिक दोनों प्रोटेक्टेड बन जाते हैं, पब्लिक अपना बिहेवियर चेंज कर लेते हैं, प्रोटेक्टेड तो प्रोटेक्टेड जैसा ही बिहेवियर उनका, बट पब्लिक का एक्चुअली एटीट्यूड चेंज होता है। जो पब्लिक मेंबर्स हैं वो जो हैं एक्सेसिबल नहीं रहते, वो प्रोटेक्टेड की रूल्स के तहत जो एक्सेसिबल होते हैं। सो आई होप कि आपको आज का लेक्चर इंटरेस्टिंग लगा होगा। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।